सबको लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो लंबे समय से युद्ध चल रहा था उसको रुकवाने में पाकिस्तान सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा था, लेकिन दुख की बात पाकिस्तान के लिए यह थी कि इसमें जो है कोई प्रकार का नतीजा नहीं निकल पाया। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध जो है अब भारत रुकवाने जा रहा है, मतलब भारत मीडिएटर की भूमिका निभाने जा रहा है। आइए देखते हैं कि आखिर पूरी सच्चाई क्या है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसे कौन कौन से दावे हैं जिससे यह दुनिया कह रही है कि भाई साहब पाकिस्तान अब कुछ नहीं कर पाएगा। एक काम करिए, भारत को हिलाइए और अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध हो रहे जो हैं उसको जो है रुकवाया जाए। जैसा कि दोस्तों शायद आपको पता होगा कि किस प्रकार से 11 अप्रैल 2026 को एक मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में और वह पूरी तरीके से असफल हो गया था। उसमें कोई मतलब नतीजा नहीं निकल पाया था अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को लेकर, और लेकिन जो है सीज फायर को बढ़ा दिया गया था और इसी वजह से कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। और ये दोनों काम जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां के आर्मी चीफ मुनीर द्वारा किया जा रहा था, और सारा क्रेडिट जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है इन दोनों को दे रहे थे कि सारा क्रेडिट भैया इन लोगों को जाता है, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है भाई साहब, इसमें जो है ये लोग बुरी तरीके से मार खा गए, मतलब कोई नतीजा नहीं निकल पाया। ये इन दोनों की बातें कोई सुन ही नहीं रहा है, मतलब ना अमेरिका बात मान रहा है ना ईरान बात मान रहा है। ऐसे में दुनिया कह रही भाई साहब एक काम करो, युद्ध को रुकवाने के लिए ना भारत को लाओ, भारत देखो कहां तक सफल हो पाता है, शायद भारत कुछ कर पाए। इतना ही नहीं, शायद आपको अभी तक पता हो गया होगा कि जब इस्लामाबाद में जो मीटिंग चलनी थी 11 अप्रैल 2026 को, तो उसमें जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भाग लिया था और वहां के कई प्रतिनिधि मंडल जो है ईरान से भी आए थे और इस्लामाबाद में मीटिंग चली थी, लेकिन यह पूरी तरीके से यह जो है असफल हो गई थी। इसके अलावा जो नतीजा निकला था इसमें लगभग 21 घंटे तक जो है मीटिंग चली थी और जो है इसमें कई सारे डिमांड जो है रखे गए थे ईरान के द्वारा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो द्वारा भेजे गए मतलब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस थे उन पर जो है कोई नतीजा नहीं निकल पाया, वो उनकी बातों से सहमत नहीं हो पाया, जिसकी वजह से फिर से जो है सीज फायर को जो डेट था उसको जो है बढ़ा दिया गया और फिर अगली डेट की सुनवाई कब होगी अभी उसका जो है पता नहीं है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि अब जो मीडिएटर की भूमिका निभाएगा, युद्ध जो रुकवाएगा, उसमें भारत शामिल हो सकता है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जो है बड़े पैमाने पर कब्जा करके बैठ गए हैं और जो ईरान के लगभग 158 जहाज थे उसको नेस्तनाबूद करने का दावा कर रहे हैं। और यहाँ पर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और यहाँ से जो 20% कच्चे तेल का एक्सपोर्ट होता था वह बुरी तरीके से प्रभावित होने के कारण दुनिया भर में गैस और तेल की किल्लतें बढ़ती जा रही हैं। इतना ही नहीं, भारत भी अपनी तेल जरूरतों का लगभग 50 से 55% हिस्सा इसी रास्ते से मंगवाता था भाई साहब, लेकिन यह भी पूरी तरीके से ठप पड़ता दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहां से लगभग जो दो जहाज थे इराक से तेल लेकर लौट रहे थे जब, तो बड़े पैमाने पर ईरान की जो नेवी थी मतलब IRGC उसने जो है हमला कर दिया था और इसी वजह से जो है यू टर्न लेकर जो है दोबारा लौट गया था जहाज। और इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान ने पहले ही साफ कर दिया था कि भाई साहब हम उसी जहाज को गुजरने देंगे जो हमें जो है टोल टैक्स देगा लगभग $1 प्रति बैरल का, मतलब $1 में होता है लगभग 90 रुपए, और 90 रुपए जो है आपको देना पड़ेगा 159 लीटर तेल ले जाने के लिए, क्योंकि 159 लीटर में होता है 1 बैरल। बहरहाल आइए देखते हैं कि आखिर जो मीटिंग होनी थी इस्लामाबाद में वह पूरी तरीके से जो है असफल क्यों हो गई, क्यों कोई नतीजा नहीं निकल पाया। क्योंकि ईरान जो है पहले से ही यह चाहता है कि जिस प्रकार से आप मुझे धमकी दे रहे हो कि भाई साहब परमाणु हथियार ना बनाइए लगभग 20 साल तक, वह जो है हम मानने वाले नहीं हैं। और ईरान ने साफ कर दिया है कि हम 5 साल तक तो रुक सकते हैं लेकिन इसके बाद नहीं रुकेंगे, क्योंकि ईरान के पास दोस्तों शायद आपको पता होगा अभी तक जो उसके पास लगभग करीब 5 से 6 टन के बीच में जो है यूरेनियम है। और इतना ही नहीं, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान के पास जो यूरेनियम था उसका लगभग 120 से 130 किलोग्राम तक उसने जो है एनरिच कर लिया है, उसको मतलब शुद्ध कर लिया है और लगभग 60% तक पहुंच गया है। और अगर ईरान 60% से ज्यादा इसको 90% करने में मतलब इसको शुद्ध करने में यूरेनियम को सक्षम हो जाता है तो आसानी से हथियार मतलब परमाणु हथियार ईरान बना सकता है। और इसी की डर की वजह से डोनाल्ड ट्रंप कभी भी यह नहीं चाहेंगे कि खाड़ी देशों में तनाव ज्यादा उत्पन्न हो और दुनिया भर में तेल संकट और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे। इसी बात के लिए मतलब इसी बात को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कई जो है प्रतिनिधि जो है अमेरिका भेजे थे ताकि इस पर दोबारा जो है चर्चा और बहस की जा सके। लेकिन इस पर बुरी तरीके से जो फिर से एक बार जो मीटिंग होनी थी इस्लामाबाद में उसमें कोई नतीजा नहीं निकल पाया और जो फिर से जो है सीज फायर की डेट जो है बढ़ा दी गई है। इसकी वजह से अब कहा जा रहा है कि इसमें जो भारत की भूमिका जो है मीडिएटर की निभाए, मतलब मध्यस्थता जो है भारत करवाए, युद्ध को रुकवाने में भारत सबसे बड़ी भूमिका इसमें निभा सकता है। और इसी को लेकर जो जर्मनी के प्रधानमंत्री थे उनसे मुलाकात करने के लिए मतलब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे जर्मनी मतलब बर्लिन में, और यही सभी बातें चल रही थी। जब उनसे पूछा गया था कि आप जो है
अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध रुकवाने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने अपना पक्ष रखा था कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब सही समय आने पर जो है हम इस युद्ध को रुकवाएंगे। मतलब दोस्तों ये अपने आप में काफी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि एक आदमी पूछ रहा है कि आप इसमें युद्ध को कब रुकवाएंगे। तो राजनाथ सर कह रहे हैं कि जो है हम लगभग सही समय का वेट कर रहे हैं। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि मतलब इस युद्ध को कब रुकवाएंगे मोदी जी? क्या मतलब एकदम पूरा खाड़ी देश खत्म हो जाएगा तब रुकवाएंगे? एकदम तेल की किल्लतें जब बढ़ जाएंगी तब रुकवाएंगे? क्यों आखिर भारत इसमें मीडिएटर की भूमिका नहीं निभा रहा है? इसके अलावा सबसे बड़ी बात राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि दोनों देश मतलब अमेरिका और ईरान से भारत लगातार बातें कर रहा है, कि अपील कर रहा है कि युद्ध को जो है खत्म कर दिया जाए। बातचीत जो है करके इस युद्ध को कूटनीति के माध्यम से भारत जो है खत्म करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे मतलब सच यह है कि युद्ध को तभी रुकवाया जा सकता है जब एक मीडिएटर की भूमिका निभाया जा सके। दोनों कुर्सी पर बैठे भाई साहब, आइए दोनों बातचीत करिए। ईरान एक तरफ बैठे, अमेरिका एक तरफ बैठे, बीच में बैठे भारत, और बातचीत हो तब जाके कुछ नतीजा निकलता है। ऐसे बोलने से कुछ होने वाला नहीं है कि हम अपना जो है विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि बना जा सकता है। अगर आपको विश्व गुरु बनना है, भारत को उस लेवल पे ले जाना है, तो आपको अच्छे अच्छे काम करने होंगे, अच्छे अच्छे डिसीजन लेने होंगे। अब कुछ लोग दावे ये कहेंगे कि भाई साहब आप नरेंद्र मोदी का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो भाई साहब आप ही बताइए कि आखिर ये जो है युद्ध कब तक लंबे समय तक खींचेगा, तब जाकर नरेंद्र मोदी जी अपील करेंगे कि भाई साहब युद्ध को रोक दीजिए। क्या आप एकदम पेट्रोल आपके गाड़ी में नहीं रह जाएगा, आप जो है साइकिल से मतलब बाजार जाएंगे, दवा लेने जाएंगे, तब आप युद्ध रुकवाया जाएगा, तब सही रहेगा क्या? इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से इराक से जब भारतीय तेल टैंकर जो है तेल लेकर गुजर रहा था यहाँ से, यह है इराक, और यहाँ से जब गुजरने की कोशिश कर रहा था तो किस प्रकार से IRGC ने रोक दिया था, इस पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से भारतीय तेल टैंकर को यहाँ से भाई साहब यूटर्न लेना पड़ गया था। और शायद अगर यही जो है सफल हो जाता या मिशन कामयाब हो जाता, दोनों जहाज सिर्फ यहाँ से हॉर्मुज पार कर जाते, तो यहाँ से मुंबई बंदरगाह या फिर कांडला बंदरगाह पर जो है उतारा जा सकता था तेल टैंकर को। तो भारत में जो तेल की किल्लतें बढ़ रही थी शायद वह कुछ हद तक कम हो जाती कुछ दिनों के लिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा भाई साहब? कब जाकर भारत सरकार इस युद्ध में भूमिका निभाएगी कि ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है कब रुकेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।